एक राजा के शयन कक्ष में मंत्री समर्पणी नामक की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता था तो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर छुप जाती थी। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन न था, लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला, देखो मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अतः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं। उसने खून चूसने के लिए खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे इसी तरह दोगे खाने। इसके लिए मैं राजा खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसे तुम कहोगी वैसे ही बिल्कुल होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूल जाता। राजा को काटने चूसने के लिए स्वादिष्ट खून पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर से काटने उसे खून लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों में नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। दोस्तों, ये कहानी से यह शिक्षा देते हैं कि हमें अजनबियों के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उससे सावधान रहना चाहिए।